वह मनुष्य भी क्या मनुष्य है जिसका समाजीकरण न हुआ हो, जो सामाजिक न हो। कहा जाता है कि बिना समाज का इंसान पशुवत होता है, यानी कि पशु के समान होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम और आप आज यहाँ पे आए हुए हैं ये एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके, जो आपके सीटेट में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन से ये सिर्फ इसके टॉपिक से आएंगे, प्लस आपके पेडोगोजी में ये आपको अलग से करके देता है, अलग से अंदर घुसा के क्वेश्चन पूछ डालता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक समाजीकरण की। देखिए यहाँ हमको बताने का मतलब सेंस ये है कि यहाँ पे जो कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक, ओवरव्यू पहले हम आपको देते हैं कि हम आज आपको क्या पढ़ाएंगे। ठीक, हम आपको आज पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट कि समाजीकरण क्या है, फिर उसके फीचर्स बताएंगे, मतलब उसके महत्व उसका इतना क्यों है, महत्व है तभी ना आपके इसमें लगा हुआ है, और फिर उसके एजेंसीज क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक, यही दोनों में सारा खेल होता है। क्वेश्चन होंगे बहुत ईजी, फिर भी आपसे हो जाएगा गलती। अगर कोई जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से गलती कैसे होती है, और जो नए होंगे उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पुराने वालों जैसे गलती ना करें। ठीक है, तो हर चीज़ को बढ़िया से सोच समझ के पढ़िए, और साइकोलॉजी का टीचर ऐसा टीचर होना चाहिए कि चीज़ों को आपको ऐसे पढ़ाए कि आपको रटना ना पड़े, डायरेक्ट दिमाग में घुस जाए, और हम आपको बैठा के रहेंगे। ठीक, हमारे जितने भी लेक्चर अगर आप अटेंड किए होगे तो देखे होगे, इसको भी हम ऐसे जोड़ेंगे आपसे कि आपको मज़ा आएगा, आप रटना भूल जाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं समाजीकरण को। तो समाजीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज़, समाजीकरण का मतलब क्या होता है? तो समाजीकरण मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। इसमें एक निकलेगा आपका समाज, और फिर आगे क्या लिखा है? ईकरण। मतलब कि ईकरण मतलब समाजीकरण, मतलब सामाजिक रूप से कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम कह देंगे समाजीकरण। क्या कहेंगे? समाजीकरण। ठीक, क्या बेटा? जाओ जाओ। देखिए हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, वो मेरा भतीजा थोड़ा आ गया था, कोई बात नहीं। देखिए हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। तो हम पहले आपको एग्जांपल बताएंगे, फिर आपको थ्योरी बताएंगे। इस सब का क्या चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आगमन विधि का हम यूज करेंगे। देखिए आगमन का अप्लाई कैसे करते हैं, जो पढ़िए उसको लाइफ में अप्लाई करिए ना। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि रटना बहुत कम है, समझना बहुत ज़्यादा, इंजॉय बहुत करता है आदमी उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले पूछेगा कि समाजीकरण है क्या? तो समाजीकरण देखिए एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप कैसे जानोगे कि समाजीकरण क्या होता है? जैसे होता है ना, संज्ञा हो गया है कि सर्वनाम है, तो यह एक प्रक्रिया है, मतलब होती ही रहती है। जैसे अधिगम एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। चीजें आजीवन चलने वाली मीन्स कि यह हमेशा होती है। जैसे ही बालक ने गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद से उसके लाइफ में क्या होता है? समाजीकरण होने लगता है। कैसे होता है, किस तरह से होता है? देखिए जब कोई बच्चा अगर पूछता है, हमने आपको अवस्थाओं में भी बताया था, आपको अवस्थाओं में हमने आपको बताया था कि बच्चा जब जैसे ही जन्म लेता है तो वो न ही सामाजिक होता है, ना मतलब उसके अंदर सामाजिकता का गुण नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है, और न ही असामाजिक होता है। मीन्स कि न ही सामाजिक होगा। क्वेश्चन बन जाएगा कि देखिए क्वेश्चन बना था कि बच्चा कि बोला था कि शैशवावस्था लगाया था, या फिर ये कह रहा था कि जन्म के बाद बच्चा कैसा होता है। पहला ऑप्शन था सामाजिक होता है, दूसरा होता है असामाजिक होता है, तीसरा था गैर सामाजिक होता है, चौथा दिया था इनमें से सभी नहीं। बच्चा न उस समय समाज के मानदंडों को जानता है, मतलब सामाजिक भी नहीं होता है, और उसको असामाजिक भी नहीं कह सकते क्योंकि वैसा कुछ करता भी नहीं है जो उसको। देखिए असामाजिक कब होगा कि कोई ऐसा मानदंड है समाज का, उसके हम विरुद्ध काम कर रहे हैं, नहीं बोला जाता कि बड़ा असामाजिक प्राणी है तो उसके विरुद्ध, तो वो उसके विरुद्ध भी नहीं करता है क्योंकि उसको मानदंड पता ही नहीं है, तो करेगा क्या? तो वो क्या होता है? न ही असामाजिक और न ही सामाजिक। तो तीसरा ऑप्शन सही हुआ था, उसका था गैर सामाजिक। बच्चा क्या होता है? गैर सामाजिक। मीन्स कि ना ही सामाजिक की श्रेणी में आएगा और ना ही असामाजिक की श्रेणी में आएगा। तो हम आपको क्वेश्चन भी बताते रहेंगे, क्वेश्चन इससे बनते कैसे हैं। ठीक, मतलब कि
यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जिसमें जिसमें देखिए क्या होता है, समाज, देखिए कोई भी समाज होगा, समाजीकरण का अर्थ हुआ कि आप जन्म लिए, सोसाइटी में आप जन्म लिए, तो फिर आप क्या करोगे, जैसे जैसे उसके नमानक है, उसके रूल्स हैं, जैसे उसकी कल्चर है, जैसे उसकी संस्कृति है, जैसे उस समाज के विश्वास है, जैसे उसके वैल्यूज़ मूल्य हैं, जैसे उस समाज के कौशल है, अपने आप को उसमें ढालते जाओगे और वैसे आप ग्रो करने लगोगे, करोगे ना। तो वैसे वैसे जैसे जैसे चीज़ें होती जाती हैं वैसे वैसे ग्रो होने लगता है, और वैसे वैसे क्या होने लगता है, अनुकूलन होने लगता है। अब वैसे वैसे समायोजन आप करने लगते हो। अनुकूलन मतलब कि अपने अकॉर्डिंग, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब आपके विपरीत, और अनुकूल मतलब होता है आपके अनुसार, ठीक। तो अनुकूलन होने लगता है और समायोजन होने लगता है। जब हमको पियाजे के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन की इंग्लिश में अडेप्टेशन बोलते हैं। उसका दो पार्ट होते हैं, एकोमोडेशन होता है और एक असिमिलेशन होता है। वो कैसे होगा, समायोजन कैसे होगा, कैसे आदमी जब समाज में समायोजन नहीं कर पाता है तो वो अपने संवेगों को कैसे चेंज करेगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके टॉपिक में यहाँ आपको क्या है, हम आपको समाजीकरण पढ़ा रहे हैं, कि समाजीकरण होगा कैसे, ठीक। अब ये पूछता है कि वन साइडेड होता है, देखिए क्वेश्चन बना था, हम बताया ना, क्वेश्चन में बताएंगे, क्वेश्चन बना था कि यह वन साइडेड होता है कि कैसा होता है, क्या समाजीकरण वन साइड से होता है, नहीं। समाजीकरण कैसे होता है, वन साइडेड नहीं होता है। समाजीकरण कैसे होता है, समाजीकरण टू साइडेड होता है, ठीक है, दो तरफा होता है। क्या आप अपने आप में समाजीकरण खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक अकेला इंसान समाजीकरण कर सकता है, नहीं कर सकता। इस पे हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाएंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए, फिर आते हैं। देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कि कंटिन्यू मतलब सतत प्रक्रिया है, हमेशा होती रहती है। आप यहाँ कुछ सीखे, कहीं और गए, कहीं और कुछ सीखे, कहीं और गए, कहीं और कुछ सीखे, लगातार सीख रहे हो, डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक। कम्युनिकेशन इन सोसाइटी, देखिए इंसान जैसा, देखिए क्या था, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, क्या चीज़, इसका कॉन्सेप्ट, कि क्या है कॉन्सेप्ट, अर्थ इसका कंप्लीट हो गया, मीनिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपका चल रहा है फीचर्स, यहाँ से इसका फीचर्स। तो टू साइडेड होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, फिर कम्युनिकेशन इन सोसाइटी मतलब कि समाज में कम्युनिकेशन आप करते हो, तो जिससे समाज में रहोगे, कहा जाता है कि इंसान जैसा समाज में रहेगा वैसा सोचेगा, जैसा सोचेगा वैसा बिहेव करेगा, जैसा बिहेव करेगा वैसा उसका भविष्य बन जाएगा। उसी को अप्लाई कर दीजिए कि इंसान जैसा कम्युनिकेशन करता है सोसाइटी के साथ, वैसा उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है और वैसे उसके अनुभव होते हैं। जैसा समाज वैसा व्यवहार, मतलब जैसा समाज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप व्यवहार करोगे, और जैसा व्यवहार करोगे वैसे आप अनुभव प्राप्त करोगे, और जैसा आप अनुभव प्राप्त करोगे वैसा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। यही है समाजीकरण। समझ में आ रही है चीज़ें, जैसा कम्युनिकेशन सोसाइटी में वैसा आपका व्यवहार परिवर्तन, जैसा व्यवहार परिवर्तन वैसे आपके अनुभव हुए, और जैसे आपके अनुभव होंगे, अनुभव एक्सपीरियंस होंगे, वैसा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब हर समाज का एक सामाजिक मानक होता है। समाज का एक मानक होता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि समाज जो है ये ऐसा ही था, नहीं, समाज ने अपने आप को बहुत बदला है। इसने अपने आप को हर टाइम पे मानक बनाए हैं। एक टाइम था कि भारत बहुत सही था, फिर कुछ विदेशी आक्रमण हुए, तो वो लोग क्या करते थे कि स्त्रियों को, वो लोग क्या करते थे, जबरन स्त्रियों के साथ गलत काम, फिर बच्चों को मार देना। तो इसलिए राजा को हारने के बाद जिसको वो लोग जीत लिए, जिस राज्य को, वैसा करते थे। तो इसके लिए एक चीज़ शुरू हुआ कि जो औरतें थीं वो लोग क्या करने लगी, अपने आप को जब देखती थी कि मेरा शौहर मर गए, राजा मर गए, तो वो लोग अपने आप को आग में जलाने लगी। देखिए कहाँ से सती प्रथा शुरू हुआ, अपने आप को आग में जलाने लगी। मतलब कि हम खुद मर जाते थे, उनके साथ जल जाती थी ताकि कोई और हमको टच न कर सके। अब उसको क्या किया गया कि कुछ समयों के बाद कालांतर में उसको प्रथा बना दिया गया कि सती प्रथा अच्छी चीज़ होती है। तो उस समय समाज के मानक वो थे। अब जो स्त्री उस तरह के मानक का व्यवहार नहीं करती थी, उसको क्या किया गया, उसको ज़बरदस्ती बांध के जला दिया जाता था। बहुत मुश्किल के बाद, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि बाल गंगाधर तिलक ने बहुत मुश्किल के बाद, आपको अभी जा कर के 1800
1929 में, आई थिंक, हाँ 1829 में सती प्रथा का अंत कराया। तो कहने का मतलब उस समय समाज के मानक वैसे बन गए। अब का समाज के मानक, अब इस समय कोई ऐसा करा पाएगा? अब समाज के मानक बदल गए हैं, तो आपको समाज के अकॉर्डिंग अनुकूलन करना पड़ेगा और समायोजन करना पड़ेगा। यही आपका समाजीकरण है। समझ में आया? ठीक। अब मानक व्यवहार आप करोगे, फिर हर समाज की एक भूमिका होती है, आप अपना भूमिका निभाओगे और वैसा आपका दृष्टिकोण विकसित होगा। तो कुल समराइज आपने क्या समझा? समाजीकरण के बारे में आपने समझ लिया कि एक लाइफ समाजीकरण क्या है? यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलती है। इसमें आपका एक संस्कृति होगा, एक विश्वास होगा, एक मूल्य होगा, एक सामाजिक कौशल होगा, उसके प्रति आप अनुकूलित और समायोजित करते हो। ठीक, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह टू साइडेड होता है, यह बच्चा पैदा होती गैर सामाजिक होता है। कम्युनिकेशन सोसाइटी से, जैसा समाजीकरण में क्या होता है कि जैसा आप कम्युनिकेशन करोगे सोसाइटी से, वैसा आपका व्यवहार परिवर्तन, और जैसा आपका व्यवहार परिवर्तन होगा वैसा आप अनुभव पाओगे और वैसा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। यही समाजीकरण करता है। ठीक, आपका ये कंसेप्ट खत्म हुआ और फीचर्स खत्म हो गया। अब आपका बचा एजेंसीज और बचे हैं टाइप्स। आइए इनको भी डील करते हैं। इनको डील करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगा समाजीकरण को, कंसेप्ट को समझने में, तो समझिएगा कि इंसान पहले इसको मानक कैसे बने, इसकी ये चीज़ें कैसे हुई, मनुष्य सामाजिक कैसे बना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि 20 लाख साल पहले 20 लाख साल पहले मनुष्य क्या था? आदि मानव था। वो जानवरों के पीछे चला जाता था, उनको उसके पीछे गया तो वहाँ रहने लगा, उस गुफा में रहने लगा, जहाँ पानी मिला, जहाँ जानवर मिले मार कर खाएगा, वैसे ही जिएगा। पूरा पशुवत था। ठीक, अब वो पशुवत था, अब उसको क्या चाहिए था? अब धीरे 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 समय बदला। जब समय बदला तो 12,000 साल पहले, देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड, 12,000 साल पहले क्या हुआ? धीरे धीरे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक बहुत मौसम में बदलाव हुए। पृथ्वी गर्म हुई तो भाप बनने लगे, उड़ने लगे और बारिश हुई। और जब बारिश होगी तो बड़े बड़े घास जन्म लेंगे तो उनको खाने के लिए बड़े बड़े शाकाहारी जीव जन्म लेंगे, या छोटे या बड़े शाकाहारी जीव जन्म लेंगे। उसके साथ आपको प्राकृतिक अनाज पैदा होगा, तो ये लोग अनाज को खाएंगे, जो फल फूल होगा उसको खाएंगे। तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि अनाज, किसी भी चीज़ का संचय करके रखना, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, ज़रूरत से ज़्यादा अनाज या कोई चीज़, तो क्या करेगा मनुष्य? उसको संचित करके घर में रखेगा। अनाज कभी नमी पा गया तो वो क्या होगा? जब उगने लगेगा। अब वो उगने लगेगा तो मनुष्य का दिमाग ये सोचेगा कि अरे इसकी हम खेती कर सकते हैं, अब हमको जानवरों के पीछे कम भागना पड़ेगा। तब वो उसका खेती करने लगेगा। जब वो खेती करने लगेगा तो एक जगह रुकने लगेगा, तब उसका आवास बनने लगेगा, निवास एक जगह होने लगेगा। फिर उसको खाने के लिए जो पशु आएंगे, तो पशुओं के साथ देखेगा कि शाकाहारी हैं तो उनसे फ्रेंडली रहने लगेगा, उनको पालने लगेगा। अब उनको पालेगा तो मांसाहारी जीवों से उनको बचाने के लिए कुछ मनुष्य एक साथ रहने लगेंगे। और जब वही लोग एक साथ रहने लगे थे तो वो क्या हो गए? समाज बनने लगा। एक परिवार, एक इंसान एक परिवार में रहा और परिवार से वो समाज में रहने लगा, एक कबीला बनने लगा और एक सोसाइटी बनने लगी। इस तरह से समाजीकरण शुरू हुई। तो उससे पहले हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि समाजीकरण क्या होता है? एक बिना समाज के मनुष्य क्या होता है? पशुवत होता है। तो इंसान पहले कैसा था? पशु के समान था। और जैसे ही समाजीकरण हुआ तो वो एक सभ्यता की तरफ डेवलपमेंट होता चला गया, और आज देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया है। चीज़ें क्लियर हुई? यही है समाजीकरण। तो किसी भी समाज की पहली इकाई क्या होती है? परिवार होता है। चलिए अब हम एजेंसीज के आपके बारे में बताते हैं। एजेंसीज क्या होता है? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें एक सक्रिय होता है और एक पैसिव, मतलब एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक सक्रिय होगा, एक निष्क्रिय होगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। अभी हम आपको टाइप भी बताएंगे। सक्रिय में क्या होता है कि बच्चा जिससे सक्रिय रूप से समाजीकरण पाएगा, क्योंकि वो तो पहले क्या है? गैर सामाजिक। अब उसका समाजीकरण कराया जाएगा ना, तो जिससे एक्टिव होकर पाएगा डायरेक्ट, उसका वो सक्रिय सोशलाइजेशन वाला ग्रुप होगा। और जिससे वो पैसिव रूप से पाएगा, मतलब कि निष्क्रिय होकर, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जिससे पाएगा, वो उसका पैसिव वाला कैटेगराइज होगा। मतलब इसको एजेंसीज और एजेंट आपके पेपर में आता है। ठीक, तो अब देखिए किससे एक्टिव होके पा रहा है वो?
उसका परिवार, उसकी माँ, उसके पिता, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली से वो एक्टिव होके खुद एक्टिव, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि खुद एक्टिव रहा, उसमें इन्वॉल्व रहा और उसने उस चीज़ को पाया। ठीक। और इसके बाद वो एक्टिव और कहाँ रहेगा, अपने पड़ोस में एक्टिव होकर खेलेगा, वैसा समाज सीखेगा। विद्यालय में जाएगा, जैसा वातावरण विद्यालय का रहेगा वैसा सीखेगा। खेल का मैदान से जैसे दोस्त होंगे उनके साथ उस तरह के सामाजिकरण सीखेगा। हमने आपको अवस्थाओं में भी बताया था, खेल में बच्चा गया, कुछ कहीं पे चोट लगी, किसी से धक्का मुक्की हुई, मतलब एक गेंद को दे रहा है तो दूसरा उसको गोल मार रहा है, एक गेंद को कैच एक फेंक रहा है कोई और, कैच रोका कोई और, पूरी टीम मिलकर सेलिब्रेट कर रही है, सबका योगदान हो रहा है। मीन्स कि उस वहाँ पे वो आगे समाजीकरण वहाँ से भी खुद प्रत्यक्ष होकर सीखा ना। साथी समूह से सीखता है, जैसे दोस्त होते हैं वैसे, जो कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो मीन्स कि यहाँ पे वो एक्टिव होकर सक्रिय होकर सीख रहा है। राजनीति में सक्रिय होकर डायरेक्ट देख के सीखेगा, रह के सीखेगा। घर का जैसा इकोनॉमिकल इशू, आर्थिक इशू होगा वैसा वो सीखेगा। अगर कहा जाता है कि पैसे की कमी होगी तो थोड़ा अलग टाइप का समाजीकरण होता है। आप समझ रहे हो कि पैसे का अभाव में कैसा समाजीकरण होता है। ये चीज़ें हम खुद फेस किए हैं इसलिए बोल रहे हैं। और अधिक ज़रूरत से अधिक भी पैसा हो जाएगा तो भी, मतलब कहने का मीन्स है कि उसका समाजीकरण अगर बढ़िया से हुआ है, पैसा भी नहीं मैटर करता है, लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है गुड एजुकेशन के लिए और गुड सोसाइटी के लिए। जैसा उसका धार्मिक, उसके घर में जैसे लोग धर्म को मानेंगे, इंडिया में टाइप टाइप का धर्म है, तो वैसा उसका समाजीकरण हो जाएगा। मीन्स कि अगर आप जिस भी धर्म को मानते हो, सोचो आप उस अपने अपोजिट धर्म, अपोजिट कोई नहीं धर्म होता है, मतलब कि आप उसके दूसरे जैसे, क्योंकि सभी धर्मों में क्या होता है, एक ही चीज़ें होती हैं लगभग लगभग, बस मानने का तरीका अलग है। तो कहा जाता है कि जैसे आप हो, अगर आप किसी और में होते तो आप उसके सीखे होते, आपका वैसा समाजीकरण हुआ होता। अब पैसिव में देखिए, पैसिव समाजीकरण क्या होता है कि इसमें रेडियो, बच्चा रेडियो से सुनता है। तब रेडियो से क्या वो खुद सक्रिय, हम लोग जब छोटे थे, अब तो इसका प्रचलन कम हो गया है, हम लोग छोटे थे तो क्या हम लोग रेडियो से सुनते थे ना, सुनते ही थे। आप भी छोटे थे उस समय, ऐसा थोड़े ना कि कोई आप इस जनरेशन को, हमारे साथ वाले हो 2-4 साल आपसे आगे छोटे बड़े होंगे और क्या होंगे। हाँ, बस हम फोकस किए थे, बस मेहनत किए, फोकस किए, एक जगह मर्चे और जम के पढ़े। ये नहीं कि अच्छा टीचर मिला फिर भी हम ढूंढते रहे दूसरे टीचर को, नहीं, अच्छे जगह से पढ़ें, बढ़िया बढ़िया जगह पढ़ें, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो रेडियो से जब बच्चा हम लोग सुनते थे तो क्या था कि मैच कहीं और हो रहा है, हम लोग तो सक्रिय भागीदारी कर नहीं रहे, हम लोग कहीं और बैठ कर सुन रहे हैं। क्या हमारी भागीदारी है वहाँ पे? अगर वो मैच में नहीं, अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो क्या उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम होते हैं तभी फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो हमारे यहाँ समाजीकरण उस तरह से नहीं होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। अगर हम लोग उसी क्रिकेट में खेलते और जो मैच हम लोग देख रहे हैं तो हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा खेल का मैदान। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम रेडियो पे सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग प्रत्यक्ष उसमें इन्वॉल्व नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं और की घटना थी और हम पढ़ रहे हैं, उस घटना से हमारा कोई सक्रिय ताल्लुक नहीं है, तो क्या है वो न्यूज़पेपर भी हमारा पैसिव। बस दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन बनेगा कि सक्रिय बालक के समाजीकरण की सक्रिय एजेंसियाँ कौन सी होती हैं, एक्टिव। आप ध्यान रखिएगा बस इतना ही कि क्या बच्चा आपका उसमें एक्टिव है, खुद कर रहा है, खुद सीख रहा है, तो एक्टिव वाली होंगी। और नहीं, खुद नहीं सीख रहा है, चुपचाप वो पैसिव बना हुआ है, तो पैसिव वाली होंगी। और पैसिव कैसे होता है, कैसे बच्चा दूसरे को देख कर सीखता है प्रत्यक्ष रूप से, इसका हम आपको बांडुरा की थ्योरी में बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम आते हैं इसके टाइप पे और इसके कंपेयर करेंगे एजेंसी से। ठीक है, इतना आप लीजिए। आइए अब सीखते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक, बाकी 3 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, हमने इसको जानबूझ के नहीं इरेज किया ताकि हम आपको इससे उसका कंपेयर समझा सके। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से आप फंसते हो। ठीक है, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, बता रहे हैं। देखिए, एजेंसीज में और टाइप्स में आप कंफ्यूज मत होना। इसमें भी मुख्य रूप से 2 होती हैं और इसमें भी मुख्य रूप से 2 होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सक्रिय मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का हम ऐसे बताए थे कि जहाँ खुद इन्वॉल्व होकर सीखा प्रत्यक्ष, जहाँ इन्वॉल्व होकर नहीं सीखा, किसी और तरीके से सीखा, इनडायरेक्टली सीखा, तो वो अप्रत्यक्ष।
अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब हुआ कि कहाँ बच्चे का विकास पहले हुआ और कहाँ उसका विकास बाद में हुआ। जब बच्चा जन्म लिया तो कहाँ उसका विकास पहले हुआ और कहाँ उसका विकास बाद में हुआ। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला विकास होता है उसके परिवार में। मैं सही हूँ कि नहीं? परिवार में, ठीक। तो परिवार इसमें भी रहेगा कॉमन और यहाँ पे भी रहेगा कॉमन। बट ये देखिएगा, देखिए सक्रिय होके वहाँ पे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे रखता है पड़ोस को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर पड़ोस को तो प्राइमरी में भी रखता है, वो भी बता रहे हैं। पहले ये नज़रिए से देखिए जो हम दिखाना चाहते हैं, तभी कन्फ्यूजन दूर होगा। बच्चा पहले जन्म लिया तो परिवार को प्रायोरिटी देंगे तो परिवार क्या हो गया? परिवार से वो प्राइमरी रूप से सीख रहा है और पड़ोस से वो उसके परिवार के बाद कहाँ सीखा? पड़ोस से, तो सेकेंडरी हो गया, ठीक। उसके बाद बच्चा से उसके बाद कहाँ से सीखता है? विद्यालय में। जब देखिए जब पड़ोस में बच्चा जाता है तो अब वो पहली बार तो पड़ोस में सीख नहीं रहा है। जब पड़ोस में घूमने गया तो परिवार से कुछ ना कुछ सीखा है, तो वही कुछ ना कुछ सीखना ही प्राइमरी है। इसके बाद वो कहीं भी जाएगा तो सेकेंडरी माना जाता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में गया तो सेकेंडरी रूप से सीखा, फिर एक्टिव हो रहा है, पड़ोस में भी एक्टिव है, विद्यालय में भी एक्टिव है, परिवार में भी एक्टिव है, लेकिन ये सेकेंडरी क्योंकि उसके बाद सीखा। यही अंतर समझाने वाले हैं। फिर खेल के मैदान, ये भी सेकेंडरी है। साथी समूह, ये भी सेकेंडरी है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे, ये सब भी मीडिया, जो भी, ये भी सेकेंडरी है। मतलब जब यहाँ आप खुद देखिए कि अगर इससे पहले परिवार में बच्चा नहीं था, ध्यान दीजिएगा, तो क्या इससे पहले कभी सीखा था? तो प्राइमरी किसको कहेंगे? जहाँ पहले हुआ वहाँ ना प्राइमरी। तो प्राइमरी में कब? जब परिवार में, ठीक। अब बताइए कि इनमें से किसी को उठा के बताइए कि कहाँ पे पहले सीखा है। अगर परिवार को हटाइए, क्या परिवार सेकेंडरी हो सकता है? नहीं हो सकता। इनमें बताइए क्या इनमें जाने से पहले बच्चा कुछ ना कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? सीखा है। जब कहीं ना कुछ सीखा है तब जाहिर सी बात है ये सेकेंडरी होंगे। अब बनते हैं ऑप्शन, और वहाँ को उठा के इधर का उधर करता है। कैसे करता है? अगर आपका ऑप्शन ऐसे आया कि समाजीकरण बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, और पहला ऑप्शन अगर आपको बनाएगा परिवार के साथ पड़ोस, ठीक, और दूसरा बना दिया आपका विद्यालय, तीसरा साथी, उसके बाद से विद्यालय के बाद मीडिया, पहला, दूसरा, मीडिया तीसरा बना दिया, फिर चौथा इनमें से कोई नहीं बना दिया, तब जाके देखेंगे कि परिवार और पड़ोस को ऊपर, परिवार के साथ जब पड़ोस को जोड़ दिया है तब ये प्राइमरी होता है। अब आप समझे, अगर इसने परिवार के साथ पड़ोस को नहीं जोड़ा है तब आपका क्या हो जाएगा? पड़ोस सेकेंडरी होगा। अब आपको इन चारों में से कोई एक ही ना आंसर देना है, तो आपको मजबूरी में पड़ोस को परिवार के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तर्क ये देखें कि परिवार के साथ ही ना पड़ोस जुड़ा होता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर एक और क्वेश्चन में पड़ोस सही होता है कि जब परिवार एक नंबर पे, कि बच्चे का समाजीकरण होता है, परिवार एक नंबर पे, पड़ोस दूसरे नंबर पे, विद्यालय तीसरे पे, मीडिया चौथे पे, अब ऑप्शन बनाएगा कि 1 और 2, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन बना दिया 1 3 4, फिर 1 4 और 1 4, बस इतना ही फाइनल। अब आपको इनमें से कोई चुनना है, तो फिर आपकी फिर मजबूरी कि केवल सिंगल एक कहीं दिया नहीं है। अगर केवल एक दिया होता तो यही सही मारते। अब मजबूरी में हमको इन दोनों को फिर लेना पड़ेगा। यही हमको समझाने का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसे फंसाता है, इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को टेकल करते समय जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाया होगा वो ये इस बात समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं लगाया होगा प्लीज़ लगा लीजिए। जितने हमारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है उतने ही आपके प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए या क्वेश्चन के बाद इसको लगाइए, आपको दोनों तरीके से हेल्प मिलेगी। एक बार क्वेश्चन लगा के आके पढ़िए, फिर इसके बाद जाके जब क्वेश्चन लगाओगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य, परिवार क्या होती है? परिवार समाज की एक इकाई होती है। जब परिवार जुड़ते हैं तो समाज बनता है। अभी हम आपको कहानी में बताए थे इतिहास वाला। अब बचा क्या? अब देखिए, होने के तो मुख्य रूप से यही दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक मिनट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस बाबू लोग एक मिनट, कंफ्यूज नहीं आपको होने देंगे। अब देखिए,
क्वेश्चन इजी यहीं तक बनते हैं, फंसाना होता तो यहीं तक फंसाते हैं। अब एक्टिव समझ गए ना कि अब प्राइमरी में भी वो एक्टिव है, सेकेंडरी में भी वो एक्टिव है। पैसिव कैसे, वो भी समझ गए। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अलग से क्या है वो भी समझ गए। अब यहीं से जो घुमाना होता है वो घुमाता है। इस पिछली बार पेपर को थोड़ा टफ बनाया था तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठा दिया था, इसलिए अब हमको यह भी पढ़ाना पड़ेगा और क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांसेस हैं। तो क्या है, एक विकासात्मक हम लेते हैं कि विकासात्मक सोशलाइजेशन कैसे होता है। तो हमने आपको बताया कि इसीलिए हमने आपको स्टोरी बताई क्योंकि आपका विकास होता जाता है धीरे धीरे। तो वही इंसान सोसाइटी में, अभी हमको बताया था ना कि जैसा सोसाइटी में सीखेगा वैसा स्किल होगा, जैसा स्किल होगा वैसा उसका विकास होता चला जाएगा। विकासात्मक खत्म। ऑप्शन पढ़िएगा कि जहाँ भी सोशल स्किल सीख करके विकास की बात आएगी वो विकासात्मक हो जाएगा। पुनः समाजीकरण। अब पुनः समाजीकरण से आप कहोगे कि एक बार समाजीकरण हो गया दोबारा कैसे हो जाएगा समाजीकरण। हम बताते हैं कैसे होगा समाजीकरण, काहे घबरा रहे हैं, काहे लिए है हम। रिसोशलाइजेशन इसमें है कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ हैं, अभी आप लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, किसी और कंट्री में, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोशलाइजेशन आपसे इंडिया से अलग है, ठीक, और वहाँ का यहाँ से अलग है। तो कहने का सेंस ये है कि अब यहाँ का कोई इंसान गया, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चोर है, ठीक, कोई चोर है, वो यहाँ चोरी करता है और उसके बाद से नेतागिरी भी कर लेता है, दादागिरी भी कर लेता है। तो कुछ मामले में इंडिया और अदर कंट्रियों से बेहतर है, कुछ मामलों में वो लोग हमसे बेहतर है। लेकिन अगर वहीं सऊदी हो गया, मान लीजिए अगर वहाँ पे वो चोरी किया तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक, समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो मीन्स कि अब वो जब यहाँ से गया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चोरी करना बंद करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने पूर्व व्यवहार पैटर्न को त्यागेगा, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे हमारा हाथ कट जाएगा। अब वहीं के लोग यहाँ आए तो यहाँ के में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है। कुछ मामलों में अपना देश, कुछ क्या बहुत मामलों में 99% मामलों में अपना देश बहुत बेहतर है। इसमें इतने सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने, कहीं एक जगह पे आपको पहाड़ दिखेंगे, एक जगह बर्फ़ दिखेंगे, एक जगह आपको मैदानी भाग दिखेगा, गंगा मिलेगी, उसके बाद से आप देखोगे कि पठार मिलेंगे, समुद्री एरिया मिलेगा, कहीं पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कहीं पे आसामी, कहीं पे गुजराती, कहीं पे हिंदी, कहीं पे माथे पे इंडिया की बिंदी, कहीं पे हिंदुस्तान का दिल। मतलब ये चीज़ें इतने भौगोलिक रूप से इतना बढ़िया डाइवर्सिटी है, और उसके बाद से सांस्कृतिक रूप से अलग अलग कल्चर हैं, इतने ज़्यादा भाषाएं हैं, फिर भी हम लोग एक हैं। इतना बढ़िया संविधान, सब चीज़ को लेकर के चलने वाले हम लोग। अगर कोई और देश होता ना, इतना चुनौतियाँ देकर, कोई सऊदी ही क्यों ना हो या कोई भी हो, अमेरिका ही क्यों ना हो, इतना प्रेशर लेकर वो खुद नहीं सर्वाइव कर पाता जितना हम लोग लेकर करते हैं। अब जो इतनी सारी चुनौतियों को झेलेगा, वहाँ पे तो लूप होल निकल ही जाता है। और कहा जाता है ना कि गलत कोई नहीं है, वो कहा जाता है ना कि हम लोग का मिसयूज कर दिया जाता है पॉलिटिकल लीडरों के द्वारा। तो छोड़िए वो सब, बस ये हम बता रहे थे कि अगर वो, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। पुनः समाजीकरण, इस सारी चीज़ें हम आपको जब पॉलिटी पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। पुनः समाजीकरण में क्या होता है कि पूर्व व्यवहार पैटर्न को त्यागना। अब वो पूर्व व्यवहार पैटर्न को अगर कोई इंसान त्याग रहा है, नया सीख रहा है, कुछ और सीख रहा है। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम इससे पहले आपको बताएं कि हमारा समाजीकरण कैसे होता है। हम इंजीनियर थे रिलायंस में, हमको कहा जाता है कि हम वहाँ पे अच्छा गुड फील कर ही नहीं पा रहे थे, मेरा समाजीकरण वहाँ हो ही नहीं पा रहा था, अच्छे खासे पोजीशन पे थे, फिर हमने छोड़ दिया उसको। देखिए लाइफ में वो काम करिए जिसमें एंजॉय मिले, किक मिले। मुझे नहीं मज़ा आता था, मुझे सामाजिक, अच्छा ऐसा सामाजिक चाहिए था जो खुला वातावरण हो, इसलिए हम टीचिंग के फील्ड में आए। तो कहने का सेंस ये है कि हमने उस पुराने को त्याग दिया ना, अब नया सीख लिया ना, अब हम टीचिंग में आ गए ना। तो जब आपके पास स्किल होगी, करने का जज्बा होगा, तो लाइन को बदल के भी बढ़िया बेहतर कर सकते हो। और नहीं तो लोल इंसान तो हमेशा लोल ही रहेगा, ठीक। अब देखिए, अब एक आता है आपका एंटीसिपेटरी वाला। एंटीसिपेटरी में प्रत्याशित वाला एक होता है कि यह मूल्य धारणा में सूक्ष्म परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन होगा लेकिन ये सूक्ष्म होगा। यहाँ आपको पूर्व पैटर्न को त्यागना नहीं है, उसके साथ ही चलना है। मतलब देखिएगा, वो ध्यान देगा, वहाँ पे लिखा रहेगा सूक्ष्म परिवर्तन। आप ही लोग हो, मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हो, अभी जिस दिन आपकी हमने पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी है, जिस दिन आपकी सर्विस लगी, अब आपका व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव आ जाएगा। नहीं, आप तो पढ़ाई तो नहीं छोड़ने वाले, पढ़ाई तो तब भी करो, लेकिन सूक्ष्म बदलाव ये आएगा कि आप पढ़ाने लग जाओगे, सैलरी आने लगेगी, आप भी खुश, परिवार भी खुश और हम भी खुश। अरे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, खुश होते हैं हम, आप भी लोग और भी खुश होंगे।
तो वही चीज़ें हैं। अब आपको ये लगेगा कितने उम्र में कैसे किए किए हैं बाबू, स्ट्रगल का एज इज जस्ट ए नंबर, स्ट्रगल का कोई अंत नहीं होता है। मेहनत बहुत किए हैं, ऑफलाइन में तो बहुत दिए हैं, वही कब ऑनलाइन में आए हैं। अब आप लोग का रिस्पॉन्स तय करेगा कि यहाँ पर हम कितना सफल होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चीज़ें ख़त्म हुई। ये आज का पूरा सोशलाइजेशन चैप्टर ही ख़त्म हो गया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बता दिए। अब आप प्लीज़ इस पे क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमारे पास समय होगा तो हम क्वेश्चन आंसर का भी लाएंगे, लेकिन टाइम कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना दे दें कि आपका उतना दें कि आपका पेपर निकल जाए। तो सारी चीज़ें बता रहे हैं, जहाँ से 4-4 नंबर 5-5 नंबर आने की संभावना है और आते हैं, वो पेपर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से चीज़ों को हम अलग कराए हैं, ये 10 मिनट का टॉपिक होता है, लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको डीप जाके पढ़ाएंगे तभी हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ लगे कि हम वही चीज़ सेम दोहराएंगे, जो पता नहीं कितने लोग लास्ट तक देखते हैं। जो लोग देखते हैं उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि लास्ट तक आए हो तो बहुत कुछ आप पाए हो। पढ़िए, मेहनत करिए, स्ट्रगल बनिए, हमारी तरह हमसे भी बेहतर आगे बढ़िए, और हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं तो एक शेयर करिए। जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने आपके दोस्त हैं, उनको रिकमेंड करिए। आप उनके पास पहुंचा तो दीजिए, पसंद आना न आना तो उनके ऊपर है। और ये मत सोचिएगा, फिर हम बोले, ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं। एक IAS में फर्स्ट टॉपर और एक लास्ट वाला भी सेम कंटेंट पढ़ता है, टॉप नहीं हो पाता है। जो समझ रखेगा, जो कर पाएगा वही कर पाएगा। हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने हमारे लिए कुछ किया। बाकी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो यहाँ भी कर लेंगे। आप 1 देखो या 1000 देखो, हम मेहनत इतना ही करेंगे। लेकिन एक होता है मोटिवेशन मिलता है तो और मन करता है मेहनत करने का। ठीक है, आपको हम क्या बताएं, यही क्लास अभी एक बार रिकॉर्ड हम किए थे आपको पढ़ाने के लिए, बट उसमें आवाज़ का इशू आ गया। अब हम क्या करें, अब फिर मजबूरी में दोबारा तुरंत आकर के दोबारा PPT बनाए, दोबारा लिखे, दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो मेहनत से हम नहीं भागते हैं, बस आप लोग भी हमारे लिए मत भागिए। चलिए, इस सब के साथ फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनने वाले होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उस सेशन में मिलेंगे। और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमसे जुड़ने के लिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और जय हिंद।